हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर का, यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कोर्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। ये जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो 2019-21 के सेशन वालों के बच्चों का हुआ था। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो 2020 में होना चाहिए था वो 20 में नहीं हो कर के कोरोना के वजह से 21 में हुआ था। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम था और टोटल 40 मार्क्स का पेपर हुआ है। इसमें पासिंग मार्क्स 18 है। अगर आप 18 मार्क्स ले आएंगे तो आप इस सब्जेक्ट में बिल्कुल पास हो जाएंगे। और फुल मार्क्स है 40, यानी कि बहुत अच्छा लिखेंगे तो 35, 36, 37 ऐसे भी मार्क्स ला सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जान लीजिए कि बीएड के क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। इसीलिए बीएड का एग्ज़ाम में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करके जाइए और देख के जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही बहुत रिपीट करते हैं। ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन सेक्शन आपको 3 मिलेंगे। सेक्शन ए जो है वो 10 मार्क्स का है। सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। यानी इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा तो आपका 10 मार्क्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, राइट द नेचर ऑफ स्कूल लैंग्वेज, यानी विद्यालय की जो भाषा होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। स्कूल लैंग्वेज जो होता है, यानी कि स्कूल में हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उस लैंग्वेज की प्रकृति कैसी है, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि स्कूल में जो लैंग्वेज यूज होना चाहिए वो रीजनल होना चाहिए या रीजनल नहीं होना चाहिए, है ना। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मदर टंग में पढ़ाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। छोटे क्लास में कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, सेकेंडरी क्लासेस में कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए। तो स्कूल लैंग्वेज के बारे में लिखना है कि स्कूल के लैंग्वेज की प्रकृति कैसी होगी, स्कूल के लैंग्वेज का नेचर कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर बी है, स्टोरी टेलिंग स्किल, मतलब कि स्टोरी टेल करने के स्किल के बारे में लिखना है कि कहानी अगर हमको बोलना होगा, कहानी बोल के समझाना होगा तो वो कैसे होनी चाहिए। जैसे इसमें हम लोग लिखते हैं कि कहानी बोलते वक्त हम लोगों को कहीं पे स्लो बोलना चाहिए, कहीं पे लाउड करना चाहिए, है ना, कहीं तेज बोलना चाहिए, कहीं धीरे से बोलना चाहिए। तो ये सब जो कहानी कहने का स्किल होता है, तरीका होता है, इसके बारे में पूरा बताना है कि कहानी को सिंपली पढ़ के नहीं समझाना है, एक रोचक तरीके से इंटरेस्ट जगा करके बच्चों में इस तरीके से पढ़ाना है ना। तो ये सब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, पोएम रिसाइटेशन स्किल, मतलब कि अगर हमको कविता पढ़ना होगा, पोएम पढ़ना होगा, तो स्कूल में बच्चों को पोएम पढ़ेंगे, पढ़ के बताएंगे तो वो कैसे बताना होगा, मतलब पोएम पढ़ने का स्किल क्या है, पोएम रिसाइट करने का स्किल क्या है। तो पोएम के बारे में हम लोग यही सब लिखेंगे कि एक लय में होना चाहिए, है ना। लास्ट में अगर उसमें कोई राइमिंग वर्ड है, कोई तुक मिलने वाला शब्द है, तो इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ें कि वो रिमिकल हो, हाँ, थोड़ा सा उसमें लय हो, स्वर हो, एक टोन हो उसका, अगर पोएम में टोन है तो ये सब चीज़ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि भाषा का प्रशिक्षण शास्त्र क्या है, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज क्या है। जैसे अगर कोई भाषा सिखानी है तो उसकी पेडागॉजी क्या होगी, भाषा सिखाने का जो शास्त्र होगा वो क्या होगा। तो इसमें हर वो चीज़ हम लोग लिखेंगे कि भाषा पढ़ाने के शास्त्र में हम लोग भाषा के बारे में पढ़ते हैं, भाषा के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी भाषा होती है, भाषा को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, वो सब चीज़ यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारा ई नंबर क्वेश्चन है जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लैंग्वेज, मतलब कि भाषा को डिफाइन करना है कि भाषा किसको बोलते हैं। तो भाषा का डेफिनेशन तो हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते हैं, अपने भावों को प्रकट करने की विधि को ऐसे करके कहते हैं ना कि भाषा कहते हैं। तो बस वही लैंग्वेज का डेफिनेशन थोड़ा सा, और लैंग्वेज को 2 टाइप होंगे या 3 टाइप होंगे, है ना, लिखित, मौखिक, ये सब जो भी है। तो लैंग्वेज क्या है वो यहाँ डिफाइन कर देंगे उसको। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, मतलब 2 ही क्वेश्चन बनाना है, कोई 2 आप छोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग दे दिया है, तो सेक्शन ए के एक क्वेश्चन को 1 मान लिया है, इसलिए वो 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया। तो इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा।
तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम की भाषा का क्या अर्थ है ना। मतलब हमारे पाठ्यक्रम में यानी कि करिकुलम में हम लोग कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उस लैंग्वेज को पढ़ने का क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्या होगा करिकुलम के हिसाब से। तो हम लोग यही लिखेंगे कि करिकुलम के हिसाब से प्राइमरी क्लासेस को इस लैंग्वेज में पढ़ाओ, सेकेंडरी क्लासेस को इस लैंग्वेज में पढ़ाओ, है ना। करिकुलम के हिसाब से लैंग्वेज का क्या मतलब है उसको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है डिस्कस डिफिसिट थ्योरी, मतलब डेफिसिट थ्योरी क्या है वो बताना है। डेफिसिट थ्योरी क्या है एक बार शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि क्लास में कोई बच्चा नहीं पढ़ता है ना, कमज़ोर होता है, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो कमज़ोर इसलिए है क्योंकि उसका बैकग्राउंड वैसा है, मतलब कि वो ऐसे एरिया से आया है, ऐसे लोकल मतलब बैकग्राउंड से आया है जहाँ पे उसकी भाषा डेवलप नहीं हो पाई है, इसीलिए उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और प्रोग्रेस उसमें नहीं होगा क्योंकि वो बैकग्राउंड ही उसका वैसा है। तो मतलब लैंग्वेज के डिफिसिट के वजह से उस बच्चे में डिफिसिट है, मतलब लैंग्वेज की कमी की वजह से उस बच्चे में कमी है, तो यही डिफिसिट थ्योरी है। ये इलर दिए थे, है ना। तो इसी को थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि डिफिसिट थ्योरी जो है वो सही है या गलत है। ऑब्वियसली ये गलत बात है, कोई बच्चा नहीं प्रोग्रेस कर रहा है तो हम लोग ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि वो प्रोग्रेस करेगा ही नहीं क्योंकि उसका बैकग्राउंड वैसा है। अगर कोशिश किया जाए तो वो भी डेवलप कर सकता है, तो इसका हम लोग मेरिट्स भी लिख देंगे, डिमेरिट्स भी लिख देंगे, तो इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस ब्रीफली दैट हाउ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट कैन इन्फ्लुएंस द क्लासरूम इंटरेक्शन, मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब करके बताना है कि कोई भी बच्चे का भाषा का जो बैकग्राउंड होता है उसके पढ़ाई पे कैसे असर डालता है कोई क्लासरूम में। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा घर पे भोजपुरी में बोलता होगा, क्लास में अगर आता है नया नया एडमिशन लेकर के, तो क्लास में वो बच्चों से भी भोजपुरी बोलता है या टीचर से भी बोलते बोलते बीच बीच में कभी कुछ निकल जाता है उसका भोजपुरी में। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का जो बैकग्राउंड है वो बच्चे के स्टडी पे प्रभाव डालता है, स्टडी को इन्फ्लुएंस करता है क्लासरूम में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है कि कैसे असर डालता है। तो असर डालता है, बच्चों को स्टार्टिंग में तो समझने में भी परेशानी होगी, तो टीचर का कमांड होना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में बच्चों को डील करना है ना। बहुत बार ऐसा भी होगा कि बच्चे के ऊपर दूसरे बच्चे हंसेंगे, तो इन सब चीज़ों से भी डील कराना होगा, तो ये सब चीज़ भी फेस करना पड़ता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट लैंग्वेज, मतलब भाषा को लेके संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है, वो सब लिखना है। जैसे भाषा को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कितने भाषा हैं, है ना, कौन से भाषा को हम लोग को स्कूल में पढ़ाना होगा, हमारा मदर टंग, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज, मतलब ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा लैंग्वेज बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आया, स्टार्टिंग में कौन कौन से कितने लैंग्वेजेस थे, अभी जितने लैंग्वेज हैं टोटल उतने ही लैंग्वेज स्टार्टिंग में नहीं थे, तो ये सब चीज़ है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, ये लास्ट सेक्शन है, 3 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर था। सेक्शन नंबर सी, सेक्शन ए भी 10 नंबर का था, सेक्शन बी भी 10 नंबर का था, सेक्शन सी जो है ये 20 नंबर का है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस थे, पांचों क्वेश्चन बनाने थे 10 नंबर का, लेकिन सेक्शन बी में 2 ही क्वेश्चन बनाना था, वो भी 10 ही नंबर का। लेकिन सेक्शन सी में क्या है, 2 क्वेश्चन बनाने हैं 20 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो 10 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 2 बनाइए, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, 2 बनाइएगा तो 20 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, चारों में से कोई भी 2 आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिटिकली एग्जामिन द बिहार स्टेट पॉलिसीज ऑन लैंग्वेज इन एजुकेशन, मतलब कि बिहार स्टेट में, बिहार स्टेट है ना हमारा, तो बिहार स्टेट में लैंग्वेज को लेकर के क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी नीतियां हैं भाषा को लेकर के। तो बिहार में जो भी भाषा को लेके नीति है वो सब हम यहाँ लिख देंगे, मतलब कि कौन सी भाषा स्कूल में पढ़ानी है, रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना है, जैसे बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो क्या उस डिस्ट्रिक्ट में जूनियर क्लासेस में दूसरा लैंग्वेज पढ़ाते हैं और सीनियर में इंग्लिश कौन से क्लास से स्टार्ट करते हैं, ये सब पॉलिसीज़ जो हैं भाषा को लेकर के बिहार में, वो सब यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एजुकेशन एंड करिकुलम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना है कि एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, और करिकुलम क्या होता है ना, पाठ्यक्रम क्या होता है, और शिक्षा में लैंग्वेज का क्या रोल होगा,
मतलब कि भाषा का क्या रोल होगा शिक्षा में। तो डिफाइन एजुकेशन मतलब शिक्षा हम लोग किसको बोलेंगे? तो शिक्षा हम लोग एक्सपीरियंस से बहुत सारा नॉलेज ले लेते हैं। स्कूल में, स्कूल इन्वायरमेंट में बिल्कुल वेल मैनर्ड इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, वो भी, वहाँ भी शिक्षा ले लेते हैं। तो ये सब एजुकेशन है। करिकुलम क्या होगा? तो पाठ्यक्रम क्या होगा? पाठ्यक्रम का मतलब कि ऑल राउंड बच्चे का डेवलपमेंट, जैसे कि उसमें हम लोग स्किल्स भी डेवलप करेंगे और नॉलेज भी डेवलप करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं निकल रहा है तो उस बच्चे को दूसरे फील्ड में आगे नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स में आगे कर सकते हैं। तो एक स्कूल में हर वो चीज़ को देख करके डेवलपमेंट किया जाए, वो करिकुलम हो जाता है स्कूल का। तो लैंग्वेज का क्या रोल होगा एजुकेशन में? बहुत ज़्यादा रोल है। भाषा का रोल बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में। कैसे? अगर अपने लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं, ना हिंदी भाषा में ढंग से कमांड है, ना इंग्लिश भाषा में ढंग से कमांड है, तो क्या करेंगे फिर हम? ना एसएसटी लिख पाएंगे, ना साइंस लिख पाएंगे। साइंस का आंसर लिखना होगा, एसएसटी का आंसर लिखना होगा, हिंदी पे कमांड ही नहीं है तो बार बार वर्तनी गलती होगी, है ना, मात्रा बार बार गलती होगा। इंग्लिश पे कमांड नहीं होगा तो स्पेलिंग गलत होगा, सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, कहानी वगैरह कुछ भी लिखना होगा, आंसर अपने से नहीं बना के लिख पाएंगे। तो इसीलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज मल्टीलिंग्विज्म? डिस्क्राइब मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटजी। मतलब मल्टीलिंग्विज्म क्या है, बहुभाषावाद क्या है, और मल्टीलिंग्विज्म बताना है कि ये एक रिसोर्स होगा, मतलब एक संसाधन होगा, और इसका स्ट्रेटजी क्या होगा, इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करेंगे। मल्टीलिंग्विज्म किसको बोलते हैं? एक क्लास में एक बच्चा है, वो किसी और बैकग्राउंड से है, तो वो क्या हो गया, बहुत दूसरा कोई भाषा जानता है, वो उसे हिंदी नहीं समझ आती है। एक बच्चा है, पापा का ट्रांसफ़र हो गया महाराष्ट्र से, वो आ गया है बिहार में, मराठी जानता है, हिंदी ढंग से वो नहीं जानता है, तो फिर वो मराठी लैंग्वेज में सब चीज़ समझता है। तो इस तरीके से उस क्लास में इंग्लिश वाले, मराठी वाले, है ना, मैथिली वाले, ऐसे अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, हिंदी ढंग से किसी को भी नहीं आता है। ऐसे केस में ये क्लासरूम कैसा हो गया? मल्टीलिंगुअल हो गया ये क्लासरूम, मतलब इसमें बहुत सारे लैंग्वेज के बच्चे रह रहे हैं। तो इस टाइप के क्लासरूम को हम लोग कैसे देखेंगे? इस टाइप के क्लासरूम को डील करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा टीचर का? क्या टीचर ज़बरदस्ती बच्चों को ये बोल देंगे कि तुम लोग कोई भी मैथिली नहीं यूज़ करेगा, इंग्लिश नहीं यूज़ करेगा, मराठी नहीं यूज़ करेगा, हिंदी ही बोलना है, नहीं आएगा तो चुप रहना है, ऐसा बोल देगा टीचर? या फिर टीचर वो सारे लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा जानेगा, बच्चा अगर मराठी में भी बोल रहा है तो टीचर बताएगा कि तुम्हारा बात ये है, सारे बच्चों को बताएगा कि ये बच्चा ये बोल रहा है, और उसके बाद उस बच्चों को बोलेगा कि हिंदी में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो आप इसको हिंदी में पूछ करके बताइए। और मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स है या नहीं, मतलब संसाधन है कि नहीं? तो बिल्कुल, जब भी ये क्वेश्चन आता है कि बहुभाषावाद जो है वो रिसोर्स है या नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक संसाधन है, रिसोर्स है। मतलब अगर एक बच्चा बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है तो ये बहुत बढ़िया बात है, ये प्लस पॉइंट है उसका, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मल्टीलिंग्विज्म कभी भी होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक रिसोर्स है, ये एक संसाधन है, इससे आगे बहुत क्या हो सकता है, मतलब जॉब में बहुत हेल्प हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई ऐसे जगह पोस्टिंग हो जाती है, फिर वहाँ का भाषा हम लोग नहीं जानते रहेंगे, तो अगर हम लोग 2-3 भाषा पे कमांड रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा ना हमारे पास अपनी बात को कहने के लिए, तो यही सब चीज़ है। ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ट बाय ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज? ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज इन क्लासरूम। मतलब कि ओरल लैंग्वेज क्या है ना, मौखिक भाषा किसको बोलते हैं, और लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज किसको बोलते हैं। दोनों चीज़ लिख देंगे। मौखिक भाषा क्या होगा? जब बोल के अपने विचार को बोलेंगे, जैसे फ़ोन वगैरह पे यूज़ करते हैं हम लोग। और रिटन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा किसको बोलेंगे, ये भी हम लोग लिख देंगे, जैसे मैसेज वगैरह ये सब लिखते हैं। अब बताना है कि ओरल लैंग्वेज का क्या क्या रोल होगा, क्या क्या खासियत होगा, विशेषता होगा, और रिटन लैंग्वेज का क्या क्या खासियत विशेषता होगा एक क्लासरूम में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग बोर्ड वर्क वगैरह करते हैं, ओरल लैंग्वेज का यूज़ करके पोएम वगैरह रिसाइट करवाते हैं क्लासरूम में। तो ओरल लैंग्वेज का भी बहुत यूज़ है, रिटन लैंग्वेज का भी बहुत यूज़ है क्लासरूम में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर तो ख़त्म हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कहना है कि चैनल पे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करना होता है और वीडियोस बनाने में भी बहुत टाइम लगते हैं।
तो अगर आप लोग कमेंट करके या लाइक करके एक इंडिकेशन नहीं दीजिएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। फिर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे पेपर ढूँढने का और वीडियोज़ बनाने का। तो आप लोग की तरफ से भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को बीएड का क्वेश्चन पेपर या इसका आंसर या ये पीडीएफ में चाहिए या कोई भी ऐसा क्वेरी हो तो आप लोग अबाउट में हमारे चैनल का मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर मेल करके अपने क्वेरी को लिखिए और हम लोग जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपका डिमांड फुलफ़िल हो जाता है, हम लोग जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको दे दे रहे हैं, तो आप चैनल पे ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि आपको आपका चीज़ मिल गया, मतलब जो भी आपको चाहिए वो आपका डिमांड पूरा हो गया। थैंक यू।